बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये स्टैट के लेक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग मीन, मीनियर, मार्ड, क्वार्टाइल डेविएशन और डिसाइल को डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा के हवाले से। सबसे पहले हम देखते हैं मीन क्या है। बेसिकली मीन बोलते हैं एवरेज वैल्यू को। तो अगर आपके पास दो किस्म का आपके पास डाटा होता है, एक को बोलते हैं ग्रुप डाटा और दूसरा होता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा से मुराद वो डाटा होता है जो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में नहीं होता, जो टेबुलेटेड फॉर्म में नहीं होता, वो जस्ट फिगर्स की फॉर्म में होता है, उसको आपने खुद अरेंज करना होता है। और ग्रुप डाटा वो होता है जैसे कि यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगा। यानी कि आपको बताता है कि एक कोई डाटा था, उसमें जो एक नंबर था 10 वो 1 टाइम रिपीट हुआ है, 12 वो 2 टाइम रिपीट हुआ है, 15 5 टाइम रिपीट हुआ है, 16 6 टाइम रिपीट हुआ है और जो 17 है वो 10 टाइम रिपीट हुआ है। तो ये कोई अन्य ग्रुप डाटा था, उसको हमने एक ग्रुप फॉर्म में बनाया है। इसी तरीके से फिर इसके क्लास इंटरवल भी बनाए जाते हैं, क्लास बाउंड्रीज भी बनाई जाती हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि मीन को हम एक्स बार के साइन से शो करते हैं। अन ग्रुप डाटा का फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। समेशन का मतलब होता है सम करना, एक्स का मतलब है जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, समेशन एक्स यानी कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आप ऐड करें डिवाइडेड बाय एन, और जितने आपके पास नंबर थे तो उन नंबर के साथ आप डिवाइड कर दें तो आपके पास मीन आ जाता है फॉर अन ग्रुप डाटा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं 4 5 6 7 और 12। अब फार्मूला क्या है समेशन एक्स ओवर एन। ये हमारे पास सारे एक्सेस है, कोई नंबर हैं, समेशन एक्स यानी कि इन सब को ऐड कर दें। हम इन सब को ऐड करेंगे 4 + 5 + 6 + 7 + 12। जब हमने इन सब को प्लस किया तो हमारे पास 34 आ गया डिवाइडेड बाय एन। एन से मुराद टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो डिनोमिनेटर में 5 आ गया, तो 34 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 6.8। इसी तरीके से आपके पास जितने मर्जी ये नंबर्स हो जाएं, 20 हो जाएं, 25 हो जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सब नंबर्स को ऐड करना है और जितने नंबर्स होंगे आपने उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास मीन आ जाएगा फॉर अनग्रुप डाटा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ग्रुप डाटा है, यानी कि ये एक्स है, यहाँ पर ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो ग्रुप डाटा का मीन का फार्मूला ये है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब ये फार्मूला क्या कह रहा है कि पहले आप हर एफ को मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ, फिर आप उन सबको सम कर लें। डिनोमिनेटर में कह रहा है समेशन एफ, यानी कि जितने भी आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबको आप ऐड करें एफ एक्स। तो हम पहले हर एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ। ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 10। हमने हर एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर लास्ट है समेशन। अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है तो जो इनके ये आंसर्स आए हैं इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है, समेशन एफ एक्स। तो यानी कि ये इसको पूरे को ऐड कर दें तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन एफ एक्स, यानी कि एफ और एक्स को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहे हैं उन सबको ऐड कर दें। तो हमने इन सबको ऐड किया तो ये कितना आ गया, 375। तो समेशन एफ एक्स की जगह पर क्या आ गया, 375 डिवाइडेड बाई समेशन एफ। समेशन एफ के लिए ये जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं हम इन तमाम फ्रिक्वेंसीज को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ आ जाएगा। तो ये 375 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स टू 15.62। ये आपके पास ग्रुप डाटा का मीन आ गया। इसके अलावा हमारे पास ग्रुप डाटा की और भी बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं। अभी नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें मीडियन, मार्ड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और उसी में दोबारा मीन को भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, उसी के साथ साथ हम मार्ड भी फाइंड करेंगे और मीन भी फाइंड करेंगे। अब ये जो डाटा है आपके पास, इस डाटे के अंदर आपको सिर्फ मार्क्स और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि इस जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 30 से लेकर 39 तक हैं वो टोटल 8 स्टूडेंट हैं।
और वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40 से 49 तक हैं वो 87 है, और वो स्टूडेंट जो 50 से 59 तक मार्क्स हैं जिनके वो 190 हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये डिटेल गिवन है, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे बनाते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो पहला वाला नंबर है 8, ये एज इट इज़ आ जाता है। फिर 87 प्लस आपने 8 किया तो ये 95 आ गया। फिर 95 प्लस 190, ये इस तरह क्रॉस आपने ऐड करने होते हैं। 95 प्लस 190 किया तो 285 आ गया। 285 प्लस 304 किया तो 589 आ गया। 589 प्लस 212 किया तो 800 आ गया। 800 प्लस 85 किया तो ये 885 आ गया। 885 प्लस 20 किया तो ये 905 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट आंसर आता है वो आपका हमेशा जो टोटल फ्रिक्वेंसी होती है उसको इक्वल आना चाहिए। ये देखिए सम ऑफ एफ, समेशन एफ आपका 905 है, और जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट आंसर है वो भी 905 है। तो ये दोनों आपके हमेशा सेम है। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने कहीं यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है। अब ये एक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपने मीन फाइंड करना है लेट्स फॉर दिस क्वेश्चन का, तो ये ग्रुप डाटा है, तो जब तक आपके पास एक्स नहीं है तो आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एक्स हमें गिवन नहीं था, एक्स हमने खुद कैलकुलेट किया। तो ऐसे केस में आप एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप इन दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, 30 प्लस 39। चूँकि आपने दो वैल्यूज़ को ऐड किया है इसीलिए आप 2 पे डिवाइड करते हैं और ये आपके पास आ जाएगा 34.5, और इसी को हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं। इसी तरीके से 40 प्लस 49 किया तो इस क्लास का हमारे पास मिड पॉइंट यानी कि एक्स की वैल्यू 44.5 आ गई। 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2 44.5। इसी तरीके से इन बाकी तमाम क्लास इंटर मार्क्स के लिए या क्लास इंटरवल भी इनको बोला जाता है, इसके लिए आप यही करेंगे, यानी कि इन दो नंबर्स को आप ऐड करेंगे 70 प्लस 79, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आती चली जाएगी। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती है? क्लास बाउंड्रीज के लिए हम ये करते हैं कि इस वैल्यू को इसमें से माइनस करते हैं, यानी कि 40 माइनस 39, अब आंसर आ गया 1। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0.5। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा होता है तो लाजमी नहीं कि हमेशा 0.5 ही आता है, वो वेरी करता है। बहरहाल इस क्वेश्चन में जो कि हमारे पास 1 आया, 40 माइनस 39 1 आ गया, जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। तो 1 आया, 1 डिवाइडेड बाई 2 किया 0.5 आ गया। अब उस 0.5 को आपने लोअर, ये जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं लोअर क्लास और इसको बोलते हैं अपर क्लास, आपने लोअर क्लास में से माइनस करना है और अपर में ऐड करना है। तो आपके पास आंसर आता है 0.5। तो 30 माइनस 0.5 किया तो 29.5 आ गया। इसी तरीके से इसमें ऐड करना है तो 39 प्लस 0.5 किया तो ये 39.5 आ गया। ठीक है, इसमें से माइनस करना है, इसमें ऐड करना है। इसी तरीके इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें से माइनस प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। जैसे कि लेट्स सपोज ये लेते हैं तो 80 में से हमने माइनस करना है 0.5 को तो 79.5 आ जाएगा, और 89 में ऐड करना है 0.5 को तो ये आ जाएगा 89.5। इस तरीके से आपकी क्लास बाउंड्रीज बनती है। दोबारा बता देता हूँ, क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हम इस वैल्यू को इसमें से माइनस करते हैं, यानी कि 40 माइनस 39 किया तो 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 0.5 आ गया। जो भी आंसर आता है, लेट्स तो यहाँ पे हमारे केस में 0.5 आ गया, तो 0.5 को आपने तमाम जो लोअर क्लासेज होती हैं इसमें से माइनस करना होता है और अपर में ऐड करना होता है। ठीक है, 39 में 0.5 ऐड किया 39.5, 49 में 0.5 ऐड किया तो 49.5, इसी तरीके से 59.5 ये बन गए। लोअर में से माइनस करना है तो ये 29.5 हो गया, ये 39.5 होगा। इसी तरीके से ये बाकी आपकी तमाम क्लासेस बन जाएंगी। अब मीन को इसी क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेते हैं। मीन का फार्मूला क्या है? ग्रुप डाटा है, चूँकि ये क्लास इंटरवल भी गिवन है, फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, तो ये ग्रुप डाटा है। तो मीन का फार्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, यानी कि हर एफ को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन तमाम को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे समेशन एफ, यानी कि जो हमने एफ का सम किया हुआ है। तो ये यहाँ पे एक कॉलम बना एफ एक्स, हर एफ की वैल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो ये आपके पास ये कॉलम बन गया समेशन एफ एक्स। फिर हमने इन तमाम नंबर्स को ऐड किया तो ये समेशन एफ एक्स आ गया।
डिवाइडेड बाई समीशन एफ। समीशन एफ आपके पास 905 है, तो इसको 905 से डिवाइड किया तो ये मीन आपके पास आ गया 65.08। अच्छा, अब इसके बाद आता है क्वार्टाइल। चाहे क्वार्टाइल हो, परसेंटाइल हो, डिसाइल हो, आप फार्मूला तकरीबन सबका एक जैसा है, फ़र्क यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। जैसे कि क्वार्टाइल है, Q1 है, जिसको आप अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं या फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं, तो ये लोअर क्वार्टाइल है ये। तो ये आपके पास लेट्स सपोज अगर फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये सेकंड है और ये थर्ड क्वार्टाइल है। यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये क्वार्टाइल 1 का फार्मूला क्या है, L + H/F n/4 - C। क्वार्टाइल 2 के फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आती, सिर्फ ये यहाँ पे ये जो वैल्यू ये चेंज हो जाती है। यहाँ पर Q1 है तो इसलिए ये 1n/4 है, Q2 है तो ये 2n/4 है, Q3 है तो 3n/4 है। इसी तरीके से अगर आपने Q4 फाइंड करना है तो 4n/4 हो जाएगा। अगर आपने क्वार्टाइल 10 फाइंड करना है तो बाकी फार्मूला सेम यही रहेगा। यहाँ पर आपके पास 10n/4 आ जाएगा, क्योंकि क्वार्टर बोलते हैं 4 को। तो ये क्वार्टाइल 4, तो ये 4 इसमें डिवाइड किया है तो इसलिए यहाँ पे 4 आ रहा है। तो आपसे जो मर्जी क्वार्टाइल पूछा जाए, लेट्स सपोज आपसे Q15 पूछा जाए तो L + H/F 15n/4 - C आ जाएगा। बाकी फार्मूला सब सेम ही रहते हैं, सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ चेंज होती रहती है। अब लेट्स सपोज आपके पास ये है क्वार्टाइल 1, तो L + H/F n/4 - C। अब ये L क्या है, H क्या है, F क्या है और ये C क्या है, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर L से मुराद है लोअर लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री। H से मुराद है हाइट, F से मुराद है फ्रीक्वेंसी, N का मतलब है यहाँ पे समीशन F, ठीक है। N यहाँ पर क्या होगा, समीशन F के बराबर होगा। C से मुराद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो इतनी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी इतनी ज़्यादा है, लोअर क्लास बाउंड्री भी हमारे पास इतनी ज़्यादा है, तो हम कौन सी वाली लोअर क्लास बाउंड्री लें, कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी लें, कौन से वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लें, इसका डिसीजन करता है ये चीज़ n/4। हम n का मतलब यहाँ पे क्या है, समीशन F, क्योंकि ग्रुप डाटा है तो n समीशन F होता है। तो समीशन F को हम डिवाइड करेंगे 4 पे, तो समीशन F हमारे पास 905 है। 905 को 4 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 226.5। अब हमने 226.5 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है कि 226.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पर 226.5 हमें मिल जाएगा वो पूरी हमने उसको सर्कल लगा लेना है, वो सिलेक्ट कर लेना है, उसी क्लास की लोअर लिमिट लेनी है, लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है, उसी की फ्रीक्वेंसी भी लेनी है। हम ढूंढते हैं 226.5 यहाँ कहाँ आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। आप देखते हैं कि ये वाली जो क्लास है ये 95 पे ख़त्म होगी, 96 से लेकर 285 तक सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। तो जो हमारा डिज़ायर्ड वैल्यू है 226.5 वो इसके अंदर आ रही है। तो ये पूरी क्लास हमने सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि इस क्लास की जो है लोअर क्लास बाउंड्री वो हमारे पास आएगी, ठीक है। तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 49.5, ये 49.5 आ गया लोअर क्लास बाउंड्री की जगह पे, +10। हाइट से मुराद यहाँ पर ये हाइट कितनी है, आप अगर देखें तो इसमें हाइट कितनी है, 10 की है। 40 - 30 की है, 10 आ गया। आप क्लास बाउंड्री से भी ले सकते हैं, 39.5 - 29.5 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। हाइट से मुराद ये इनके दरमियान में ये वक्फा कितना है, इस तरह ये, तो ये आपके पास 10 आ गया हाइट। फ्रीक्वेंसी, जो क्लास आपने सेलेक्ट की हुई है उसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 190, तो ये 190 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, n/4, यानी कि समीशन F डिवाइडेड बाई 4 जब आपने किया था तो ये 226.5 आया था, तो इस चीज़ की जगह पर 226.5 आ गया, -C यानी कि कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ये वाली नहीं लेनी होती, बल्कि इससे एक प्रीवियस क्लास की लेनी होती है। तो हमारी सिलेक्टेड क्लास ये थी, इससे प्रीवियस कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 95, तो ये 95 आ जाएगा। तो ये बाकी सब चीज़ों का प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास लास्ट में आया 56.4। अब चूंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कभी भी हाफ नहीं हो सकते, तो हम इसको राउंड कर लेते हैं, 56 हो जाएगा। तो ये आपके पास Q1 आ गया 56। अब हम फाइंड करते हैं Q2, और Q2 को ही मीडियन भी बोला जाता है।
क्योंकि मीडियन का भी सेम यही फार्मूला होता है, L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। मीडियन का और क्वार्टाइल 2 का दोनों का सेम फार्मूला है, यही आपके पास मीडियन भी है और यही आपके पास Q2 भी है। तो यहाँ से आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब Q2 फाइंड करना है, तो जब Q1 था तो L प्लस एच ओवर एफ 1/n4 माइनस सी था। अब Q2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n/4, तो ये 2n/4 आ गया। इसी को जब हम थोड़ा सा मजीद सॉल्व करेंगे तो L प्लस एच ओवर एफ, ये 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n/2 माइनस सी। तो ये जो है ये आपके पास एग्जैक्ट मीडियन का फार्मूला है। अब फिर बात वही है कि हम लोअर लिमिट कौन सी लें, फ्रीक्वेंसी कौन सी लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लें, तो उसका डिसीजन ये चीज़ करेगी। ठीक है, n/2 यहाँ पर n/4 था, अब यहाँ पर सॉल्व करने के बाद n/2 आ गया, यानी कि n का मतलब क्या है, समेशन एफ। समेशन एफ आपके पास कितना है 905, तो यहाँ पर समेशन एफ की जगह पर आप लोगों ने लिखा 905 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 452.5। अब आप लोगों ने पहले की तरह 452.5 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि ये कहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि 452.5 इस क्लास के अंदर आ रहा है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये वाली जो क्लास है ये 285 पे ख़त्म हो गई। 285 से आगे जितने भी नंबर हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, और हमारा आंसर क्या है 452.5, तो वो इसके अंदर आ रहा है। तो हमारे पास ये पूरी क्लास सेलेक्ट होगी। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 59.5, तो लोअर क्लास बाउंड्री की जगह पर क्या आ जाएगा 59.5 प्लस हाइट कितनी है 10 है, तो हाइट की जगह पर यानी कि h की जगह पर क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाय f। इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 304, ये 304 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या था n/2, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने n को 2 से डिवाइड किया हुआ है, वो 452.5 है, माइनस c यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको मैं पहले बताया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली नहीं लेनी होती जो हमने पूरी क्लास सेलेक्ट की थी, बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे एक ऊपर वाली, इससे प्रीवियस क्लास। तो इससे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 285, तो ये आ गया 285। तो इस सारे को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास Q2 आ गया। इसी तरीके से जब आपने Q3 फाइंड करना है, तो Q3 फाइंड करने के लिए अब देखें L प्लस एच ओवर एफ 2n/4 था, तो Q3 के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 3n/4, L प्लस एच ओवर एफ 3n/4 माइनस सी। अब फिर वही है कि लोअर लिमिट कौन सी लें, फ्रीक्वेंसी कौन सी लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लें, उसका डिसीजन ये करता है 3n/4। यहाँ इस केस में 3n/4 करेगा, तो यानी कि 3n ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3n, n की जगह मतलब क्या है समेशन एफ, तो समेशन एफ की वैल्यू हमने लिखी 3 मल्टीप्लाई बाय समेशन एफ 905 इक्वल्स टू 2715 डिवाइडेड बाई 4। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 678.5। अब हमने इस आंसर को ढूंढना है कि ये हमारा आंसर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर आ रहा है। तो 678.5 इस क्लास के अंदर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, क्योंकि ये वाली 589 पे ख़त्म हो गई, 589 से आगे सारे वो इसमें आ रहे हैं। तो ये पूरी क्लास हमने सिलेक्ट कर ली ऐसे। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 69.5, लोअर क्लास बाउंड्री की जगह पर क्या आ जाएगा 69.5 प्लस हाइट, हाइट कितनी है वो 10 है, हाइट 10 आ गई, प्लस फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये क्लास हमने सेलेक्ट की हुई थी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी इसके बाद नेक्स्ट क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2 11 हो गया, ये हमारे पास आ गया। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 211 आ गई। फिर नेक्स्ट है 3n/4, ये 3n/4 यानी कि जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया था 678.5 माइनस कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ये वाली नहीं लेनी होती बल्कि इससे एक प्रीवियस क्लास वाली लेनी है, तो प्रीवियस क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 589। तो इस सब चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 74। तो मेन पॉइंट क्या है, फार्मूला आप अगर देखें आपसे जो मर्जी क्वेश्चन किया जाए, चाहे क्वार्टाइल का पूछा जाए, चाहे परसेंटाइल का पूछा जाए, चाहे डिसाइल का पूछा जाए, डिसाइल में क्या होता है यहाँ पे नीचे 10 आ जाता है, परसेंटाइल में क्या यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, बाकी फार्मूला सारा सेम है। अगर आपसे लेफ्ट पॉलिसी को एक दफ़ा रिपीट करते हैं Q1 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया n/4। अब ये सारी वैल्यूज़ कौन कौन सी लेनी है उसका डिसीजन ये चीज़ करती है। हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको हम ढूंढते हैं कि वो आंसर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर आ रहा है। तो फिर वो जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है वो पूरी क्लास हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी क्लास की लोअर बाउंड्री होती है क्लास बाउंड्री, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है,
लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम वो वाली नहीं लेते, बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे एक प्रीवियस क्लास की लेते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं डिसाइल का, और फिर इसी क्वेश्चन के अंदर हम रहते हुए एक माड भी फाइंड करते हैं कि माड को कैसे फाइंड किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप ये देखें तो यहाँ पर डिसाइल फाइंड किया गया है। D3 मैंने एक फाइंड किया है, डिसाइल 3। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फार्मूला सबका सेम रहेगा। देखें L प्लस एच ओवर एफ, जो चीज़ से चेंज होगी वो ये वाली होगी, L प्लस एच ओवर एफ 3n/10। अब डिसाइल है तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, क्वार्टाइल था तो यहाँ नीचे 4 था, परसेंटाइल है लेट्स सपोज अगर आपने P3 फाइंड करना है तो L प्लस एच ओवर एफ 3n डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। बाकी फार्मूला सारा सेम है, यहाँ पर नीचे 100 और बाकी सब कुछ चीज़ सेम है। अब डिसाइल है, डिसाइल 3 फाइंड करना है तो L प्लस एच ओवर एफ 3n/10, 10 क्यों आया, क्योंकि डिसाइल है तो यहाँ पे 10 आ गया, माइनस ई, बाकी सारा फार्मूला सेम। अब हम लोअर लिमिट कौन सी लें, फ्रीक्वेंसी कौन सी लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लें, जैसे हमने पहले क्वार्टाइल के अंदर डिस्कस किया था, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है कि वो इसके ऊपर बेस कर रहा है। हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। तो वो आंसर जो हमारा जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा होगा वो पूरी क्लास हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब ये 3n/10 है तो 3n से क्या मीनिंग है, समेशन f, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 905 डिवाइडेड बाई 10। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आंसर क्या आ गया, 271.5। अब हमने इसको ढूंढना है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर आ रहा है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये वाली ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो आंसर क्या है 271.5, तो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ये वाली जो क्लास है ये 95 पे ख़त्म होगी, 95 से आगे जितने भी नंबर है वो सारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्लास सिलेक्ट होगी फॉर D3 के लिए, डिसाइल 3 के लिए। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 49.5, तो लोअर क्लास बाउंड्री की जगह पर क्या आ गया 49.5 प्लस h, हाइट कितनी है 10 है, और इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 190, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्या आ गया 190। फिर नेक्स्ट है 3n/10, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो कितना आता है 271.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने पहले भी बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस क्लास को आपने सेलेक्ट किया हुआ होता है वो नहीं लेनी होती, बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने उससे एक प्रीवियस क्लास की लेनी होती है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ये नहीं लेंगे, बल्कि इससे जो प्रीवियस क्लास की है वो ले लेंगे, ये 95 आ जाएगा। इस पूरी चीज़ को जब आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास लास्ट में सॉल्व होकर D3 आ जाएगा। अगर लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन में आपको परसेंटाइल बोला जाता P3, तो यहाँ पे आप P3 कह रहे थे, L प्लस एच ओवर एफ, यहाँ पे 3n/100 आ जाना था माइनस ही। आप इसी तरीके से यहाँ इस आंसर को 100 से डिवाइड करते, वो जो वैल्यू आ जाती है उसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढते, वो बाकी पूरी क्लास आप सिलेक्ट करते और इसी तरीके से आपका P3 आ जाना था। अब नेक्स्ट है माड। माड बेसिकली जो अनग्रुप डाटा होता है उसमें बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। अगर आपके पास अनग्रुप डाटा है तो अनग्रुप डाटे में माड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि उस पूरे डाटे के अंदर माड हो ही ना, क्योंकि अगर आपके पास लेट्स सपोज 5 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, अब इन 1 2 3 4 5 के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ तो इस डाटे का कोई भी माड नहीं है। लेकिन अगर ये है 1 2 2 3 4 5, तो अब जो कि 2 2 रिपीट हुआ है तो इसलिए जो 2 है वो माड है। इसी तरीके से अगर हो 1 1 2 2 3 4 5, तो अब 1 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, 2 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो अब आपके पास 2 माड आ गए, 1 भी माड है और 2 भी है। लेकिन अगर होता 1 1 2 2 2 3 4 5, अब 1 2 टाइम रिपीट हुआ है, लेकिन जो 2 है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो मोस्ट रिपीटेड जो है वो सिर्फ एक है, वो 2 है, वो 3 टाइम रिपीट हुआ है, इसलिए माड 1 होगा। तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो आपका माड होता है फॉर अनग्रुप डाटा। लेकिन जो ग्रुप डाटा है उसका फार्मूला ये है, माड का ये साइन होता है, इस दोनों साइडों पे ये लाइन आप लगाते हैं, ये माड का साइन है, और इसका फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। FM से मुराद है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इन द डाटा, F1 मैक्सिमम से जो एक ऊपर वाली है, F2 से मुराद है मैक्सिमम से जो नीचे वाली है, H से मुराद हाइट है, L से मुराद लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी।
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है 304। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की जगह पर क्या आ जाएगा 304। F1 मैंने आपको बताया मैक्सिमम से एक ऊपर वाली, तो मैक्सिमम से एक ऊपर वाली क्या है 190, तो F1 की जगह पर क्या आ गया 190। ये नीचे भी FM माइनस F1 है तो ये चीज़ सेम नीचे आ जाएगी, प्लस FM माइनस F2। FM से मुराद क्या है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, F2 से मुराद क्या है मैक्सिमम से एक नीचे वाली, F2 मैक्सिमम से नीचे वाली, तो मैक्सिमम से नीचे वाली क्या है 211, तो यहाँ पर 211 आ गया। और L से मुराद क्या है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है 304, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 59.5, तो ये इसकी जगह पर आपने लिख दिया 59.5। तो इस पूरी चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास मॉड आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमारे लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने मीन पढ़ा ग्रुप और अनग्रुप डाटा का, हमने मीडियन पढ़ा फॉर ग्रुप डाटा, हमने मॉड पढ़ा फॉर ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा, फिर हमने क्वार्टाइल को डिस्कस किया, परसेंटाइल को डिस्कस किया और डिसाइल को डिस्कस किया। अगर इसके हवाले से आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।